everyone, welcome to Drishti Agriculture Exams YouTube platform. I am Dr. Pratibha Sharma, your agriculture mentor, and I have done my PhD in agriculture sciences. My subject was vegetable science and my specialization is genetics and plant breeding. और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी अपनी हायर स्टडीज की जर्नी का सपना एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पूरा करो और मोस्ट प्रोबेबली जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है और आपको बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल सकता है इस एग्जाम के थ्रू। तो आइए बात करते हैं इस एग्जाम के बारे में कि इस एग्जाम को आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, कौन कौन इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, क्या इसका पैटर्न है, ये सब हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे टू द पॉइंट। तो अगर मैं बात करूं, इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है एनटीए और बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर होते हैं। सब्जेक्ट कोड आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पर भरने होते हैं। अगर मैं एग्रीकल्चर साइंसेस की बात करूं तो उसका कोड होता है SCQP01। तो एग्रीकल्चर साइंसेस का आप यहाँ से एग्जाम दे सकते हो। इसके अलावा एग्रीकल्चर का स्टूडेंट एनवायरमेंटल साइंस में, फूड साइंस में या हॉर्टिकल्चर जैसे सब्जेक्ट्स को भी चूज कर सकता है। एक स्टूडेंट लगभग मिनिमम 4 कोर्स जो है चूज कर सकता है, प्रेफरेंस के हिसाब से उसको देखा जाएगा। अब यहां पर आप देख सकते हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले आपकी ग्रेजुएशन, आपकी बीएससी कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अब यहां पर कोई भी एक्रीडिएशन या आईसीआर का एक्रीडिएशन नहीं चाहिए, यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए और जितने भी अपने फाइनल सेमेस्टर में है, फाइनल ईयर में है, उनकी कंप्लीट होने वाली है, डिग्री परस्यू कर रहे हैं वो, तब आप भी एलिजिबल हैं। थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर एलिजिबल नहीं है। फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो सीयूटी पीजी का एग्जाम देने के लिए बिल्कुल एलिजिबल होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। देयर इज नो स्पेसिफिक एज लिमिट सीयूटी पीजी का एग्जाम देने के लिए, लेकिन इसके आगे भी एक लूप होल है। नो एज लिमिट तो है, लेकिन यहां पर साथ में उन्होंने ये भी लिखा है कि आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है, जो भी आपकी प्रेफरेंस है, जिस यूनिवर्सिटी में आप ये एग्जाम क्रैक करके जाना चाहते हैं, एक बार आप उस यूनिवर्सिटी के भी रूल और रेगुलेशन देख लीजिएगा। यहां पर कहा है जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं उसकी आपको एज रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन कैटेगरी वगैरह उसके थ्रू आपको, उस पॉलिसी के थ्रू आपको प्रेफरेंसेस देख लेनी है अपनी। ठीक है, जब आप प्रेफरेंसेस भरोगे उस टाइम पर आपको देखना है, अदरवाइज एग्जाम देने के लिए ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो पहले का एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा टफर था क्योंकि आपको और चीजें भी पढ़नी पड़ती थी, लेकिन अब पूरे के पूरे 75 क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चंस आएंगे? 75 क्वेश्चंस आएंगे और सभी क्वेश्चंस जो हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही होंगे, यानी सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं वो एग्रीकल्चर के होंगे। यहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, एक बार देखना, मैं ओके फाइन। इसके साथ ही एक और अच्छी चीज है कि जो भी हिंदी माध्यम वाले छात्र हैं, क्योंकि बाइलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी दोनों में हो जाता है इसका एग्जाम, तो आप दोनों ही भाषाओं में से दोनों पेपर क्वेश्चन आते हैं, दोनों भाषाओं में आते हैं और सभी क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, तो आप दोनों ही जनता इसको अटेम्प्ट कर सकती है। ठीक है, अब इन 75 क्वेश्चंस को आपको कंप्यूटर पे ही, वो सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे जाके टिक 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 सेव वैसा करना है। अब दूसरी चीज कि 75 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 90 मिनट, 90 मिनट्स मिलेंगे, यानी 1 मिनट से भी ज्यादा मिल रहा है आपको आराम से एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के करने के लिए। और क्वेश्चन लेंदी होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, मतलब उनका बहुत आसान होता है, लेकिन वो बड़े बड़े होते हैं पढ़ने के लिए। तो आपको अपनी रीडिंग एबिलिटी को भी इंप्रूव करना है और वो आएगा मॉक टेस्ट लगाकर। आपको हम मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे जहां पर आपको 90 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल सीबीटी वाला एक्सपीरियंस मिलेगा और 90 मिनट में आप 75 क्वेश्चन सॉल्व करोगे प्रॉपर मॉडल टेस्ट पेपर की तरह। ठीक है, 75 एमसीक्यूज है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे एएफओ में 5 होते हैं, टीए में 5 होते हैं, इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक टिक करना होता है। तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, इसका मतलब टोटल आपके मार्क्स 300 में से कट ऑफ बनेगी, 300 मार्क्स में से। तो +4 मार्क्स मिलेंगे हर करेक्ट आंसर के लिए। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, हर इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको -1 नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। कुछ अटेम्प्ट नहीं किया है तो 0 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर। तो आपको जो है अपना स्कोर बेटर करते रहना है। अब इसका नोटिफिकेशन कब आता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो आपका सबसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन है
फॉर्म फिलिंग जो है दिसंबर में स्टार्ट हो गई थी, एप्लीकेशन फॉर्म 14 दिसंबर से 14 जनवरी, और इसका जो एग्जाम है वो मार्च 2026 में था। ठीक है, यानी अभी अभी इसका एग्जाम हुआ है, अब अगले मार्च में होगा, तो आपके पास इनफ टाइम है। साथ ही साथ जो है आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर करने हैं मार्च तक। अब क्या है यहाँ पर, मैंने कहा आपको कि जो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है ना, वो अलग अलग सब्जेक्ट से कोड से जो है वो एमएससी के लिए एग्जाम दे सकता है, जिसमें हॉर्टिकल्चर था, एनवायरमेंटल साइंसेस था, बायोकेमिस्ट्री थी, एग्रो फॉरेस्ट्री था, एग्रीकल्चर साइंसेस तो था ही, बाकी और भी सब्जेक्ट्स थे। तो कहा गया है कैंडिडेट जो है 4 क्वेश्चन पेपर कोड तक सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, वो 4 तक आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपने एग्रीकल्चर भी किया, हॉर्टिकल्चर भी किया, आपने एग्रो फॉरेस्ट्री भी किया, और आपने बायोकेमिस्ट्री या फूड साइंस कर लिया। 60 मिनट 75 क्वेश्चंस, ये सब हम कर चुके हैं। अब मैंने आपको कहा कि मार्च तक आते आते आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। उन्होंने कोई सिलेबस नहीं दे रखा है आपको, ठीक है, कि भाई आपको एग्रोनॉमी में क्या क्या पढ़ना है या जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में क्या क्या पढ़ना है, सिर्फ सब्जेक्ट के नाम दे दिए हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि आपको क्या क्या पढ़ना होता है, एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, इकोनॉमिक्स, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिक्स, एक्सटेंशन, एजुकेशन। ये 10 सब्जेक्ट आपके यहाँ पर लिखे गए हैं, और थोड़ा बहुत करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये सब आपको मार्च तक जो है वो कवर करना है, पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है विद मॉक टेस्ट एंड विद रिवीजन। तो आपके पास उस हिसाब से बहुत ही कम टाइम है, ये समझ लो, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, बाकी हाउ टू प्रिपेयर, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको 90 मिनट्स मिलेंगे सीबीटी और 75 क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपको मेजरली यहां पे जो कट ऑफ जिसकी ज्यादा आती है, यहां पर वो स्पीड मैटर करती है। स्पीड किसकी, क्वेश्चन सॉल्व करने की नहीं, रीडिंग की, कि आप लेंदी क्वेश्चंस को कितना बेहतर तरीके से, एक्यूरेसी, नॉट जस्ट रीड कर लो और उसको समझो ना, एक्यूरेसी के साथ समझो, उसको पढ़ने में आपको जो है वो कोई दिक्कत ना आए कि नॉट छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, बेसिक नॉलेज सबको होता है, सब पढ़ते हैं, लेकिन डिफरेंस कट ऑफ में कहां पर आता है, किन बच्चों का सिलेक्शन होता है, जो स्टार्टिंग में ही मॉक लगाते हैं। तो हमारा जो भी बैच रहेगा सीयूटी पीजी एग्रीकल्चर साइंसेज का, हमने ये आपके लिए फीचर लेकर आए हैं हम, कि आपकी जो भी क्लासेस होंगी, जो भी टॉपिक्स होंगे, आपको टाइम टू टाइम उसके मॉक जो है वो मिलते रहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं, आकाश सर और कृष्णा सर 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उन 3 सब्जेक्ट के मिक्स्ड क्वेश्चन का 75 क्वेश्चंस का मॉक आपको 90 मिनट्स में सॉल्व करना है। आपकी स्कोरिंग भी होगी, स्कोरिंग के बेसिस पर आपको रैंक भी दी जाएगी, और उसके बेसिस पर आपको इंप्रूवमेंट प्लान दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर दृष्टि एग्रीकल्चर एग्जाम्स के प्लेटफॉर्म पे करने वाले हैं। और बाकी तो आपको ये बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि भाई आपको कौन से सब्जेक्ट में जो है वो कितना टाइम देना है, कितना पढ़ना है। आपके पास मार्च तक का टाइम है, आप सभी एग्जाम को इक्वल टाइम दो, सभी एग्जाम को बहुत अच्छे से पढ़ो। ठीक है, आपके लिए क्लासेस भी चल रहे हैं यहाँ पर, आप सब्जेक्ट वाइज देखा करो, एग्जाम वाइज मत देखा करो। सीयूटी पीजी का एग्रीकल्चर साइंसेज का फाउंडेशन बैच 15 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। वैलिडिटी 12 महीने की है, एग्जाम तक से भी ज्यादा की। बायलिंगुअल रहेगा, दोनों भाषाओं में नोट्स मिलेंगे, दोनों भाषाओं में पढ़ाया जाएगा, और साथ में आपको जो है मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप इस बैच में सीयूटी पीजी एग्रीकल्चर साइंसेज के फाउंडेशन लेवल के बैच में एनरोल करना चाहते हैं, 15 अगस्त को क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो आप जो है इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको जो है गाइड करेंगे फर्दर कि कैसे क्या करना है, कैसे आपको बैच मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, 87501 फिर से 87501 इस पे कॉल लगा दीजिए। ठीक है, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते रहेंगे आपसे इसी चैनल पर लगातार क्लासेस के साथ। और कल आपकी मैराथन क्लास है 2 अगस्त को, सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी। उसमें सारे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स हम पढ़ाएंगे, हम तीनों बारी बारी से। तो आप वहां पर भी देख सकते हो हम कैसा पढ़ाते हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप बिल्कुल इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड कोई भी आपका इस एग्जाम से रिलेटेड या प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, so bye bye, take care and all the best.